रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया, रहमतों और बरकतों का महीना आ गया। चांद की शहादतें लाहौर और दीगर शहरों से मिली। पेशावर में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास में ऐलान, पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा रखा जाएगा। मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें आबाद, नमाज तरावीह का एहतमाम। सऊदी अरब और कई मगरबी ममालिक में हफ्ते को पहला रोजा रखा गया। आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है, यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं, जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई, पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो ये वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा। तहरीक-ए-एतमाद पर कल वोटिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में अवाम को एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं 15-20 अरब खर्च करके हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अवाम आज और कल बाहर निकल कर बताएं, हम जिंदा कौम हैं। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है। फैसला करना है, अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। इमरान खान की टेलीफोन पर अवाम के साथ बराह रास्त गुफ्तगू। आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज और दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। अपने वकीलों के साथ आज सारा दिन बैठा हूँ, हमारा प्लान बना हुआ है। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे इसको। ऑपोजिशन ने मुल्क के साथ गद्दारी की, एक एक पर मुकदमा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आज रात फैसला हो जाएगा, देखेंगे वो किस तरह मुकाबला करते हैं। उन्हें कल असम्बली में शिकस्त देंगे। मुल्क को दो कुव्वतें इकट्ठा रखे हुए हैं, एक फौज और दूसरी तहरीक इंसाफ। दोनों के खिलाफ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, फैसले का एहतराम करते हैं। इमरान नियाजी अपनी शिकस्त मानने के बजाय साजिश करने में मसरूफ है। स्ट्रेट आइन से वो टकराव ले रहा है। ये तमाम आइनी इदारों का फर्ज है कि वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए, जिससे कल मेंबर्स उनको वोट डालने का हक हो, इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। बाज करम फरमाओं ने इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की। इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा उखाड़ना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान शिकस्त मानने की बजाय भयानक साजिश में मसरूफ हैं, आइन से टकराव ले रहे हैं। इदारे वो तमाम इकदाम उठाएं जिससे अरकान पुरअमन तरीके से वोट डाल सकें। उम्मीद है कल पुरअमन माहौल होगा। इमरान नियाजी को थूक कर चाटना होगा। कौमें जादू टूने से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ती हैं। उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से निकाल रहे हैं, कोई गैर जमहूरी हरकत नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हारा हुआ शख्स पार्लियामान के अंदर या बाहर तसादुम कराना चाहता है। हारे हुए शख्स को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हर इदारे और पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, कल रस्मी कार्रवाई होगी। ये किस तरह का खिलाड़ी है जो आउट होकर विकेट पर लेट जाता है? कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक एतमाद पर कल राय शुमारी होगी। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सिक्योरिटी इकदाम को हतमी शक्ल दे दी। सियासी कारकुनों के मुमकिना एहतजाज और नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए रेड जोन कंटेनर लगाकर सील। शहर में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिला चुके, वोटिंग में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के एक रुकन का वोटिंग में गैर हाजिर रहने का ऐलान।
अदम एतमाद पर वोटिंग पर हुकूमती अरकान भी मौजूद होंगे। वजीर आजम की भी कल असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। इमरान खान की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, पार्टी अरकान को इशाया भी दिया। कहते हैं अक्टूबर से गेम खेली जा रही थी, अमेरिका के साथ मिलकर पूरी साजिश तैयार हुई। अमेरिका को उनसे क्या गिला, वो तो एंटी अमेरिका भी नहीं है। अचकन सिलवाने वाले को पता नहीं कल उसके साथ क्या होना है। उन्होंने गेम चेंज कर दी। कौम कल एंजॉय करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन वजीर आजम के हक में मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए। पेशावर में पीटीआई कारकुनों का सड़क पर धरना, ट्रैफिक रोक दी। रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। इस्लामाबाद में मुजाहरे में असद उमर की भी शिरकत। कहा, अवाम के जहनों में कोई इब्हाम नहीं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। कल जो होने वाला है ऑपोजिशन भी देख लेगी। तख्ते लाहौर की जंग तरीन नून लीग के संग तरीन ग्रुप के 14 अरकान का वजारत आला के इंतखाब में हमजा शहबाज की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं उनका फैसला मुल्क और सूबे की बेहतरी के लिए है। हमजा शहबाज की अलीम खान के घर भी आमद। अलीम ग्रुप के 9 अरकान ने भी नून लीग की हिमायत कर दी। आज़ाद रुकन राजा सगीर का भी हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। विफाक और पंजाब में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की लाहौर में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरिएट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के इतने खराब हालात पहले कभी नहीं हुए। पीटीआई ने लोगों को चोर और डाकू कहने के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम चाहते हैं कि आईनी और कानूनी तरीके से पीटीआई हुकूमत को खत्म किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। काफ लीग ने तरीन ग्रुप के 3 बंदे तोड़ लिए। मोनिस इलाही तरीन ग्रुप के अरकान रफाकत गिलानी, अमीर मोहम्मद खान और अब्दुल हई दस्ती को लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। राजा बशारत तरीन ग्रुप को मनाने के लिए नुमान लंगड़ियाल के घर भी पहुंचे। कोई वाज़ेह जवाब न मिलने पर वापस असम्बली आ गए। कहते हैं हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब के वजीर आला का इंतखाब कल होगा। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी। 4 घंटे ताखीर के सबब ऐवान मछली मंडी बना रहा। ऐवान में शेर शेर की गूंज, चेरी ब्लॉसम का भी शोर। इजलास के लिए 4 रुकनी पैनल ऑफ चेयर्स का ऐलान भी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत फौरी मनसूख करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने एफआईए की दरखास्त पर शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर से 4 अप्रैल को जवाब तलब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को मुबैना धमकी की बुनियाद पर अदम एतमाद रुकवाने की 4 दरखास्तें वापस। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 4 दरखास्तें एतराज़ात लगाकर वापस की। वजारत कानून का इजाफी कलमदान संभालते ही फवाद चौधरी की फुर्तियां। मुबैना आलमी साजिश के हवाले से कमीशन बनाने की हिदायत दे दी। कमीशन मुबैना आलमी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली और अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेगा। पाकिस्तान के अमेरिका से स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। कहा, किसी मुल्क से ताल्लुकात मुतासिर किए बगैर अमेरिका से ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। शेख रशीद ने एस्टैब्लिशमेंट से मुदाखलत और फौरी इलेक्शन कराने की अपील कर दी। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को इस्तीफे का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं मुल्क के हालात तशवीशनाक, सूरत हाल गंभीर है। सियासत के फाइनल राउंड में सिर्फ 24 घंटे रह गए। वजीर दाखिला ने दावा किया, अदम एतमाद की कामयाबी के बावजूद नए वजीर आज़म का हल्फ उठाने तक इमरान खान ओहदे पर रहेंगे।
अबूरी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब असम्बली आमद मीडिया के बाज़ सवालात मुस्कुरा कर टाल गए। कहते हैं परवेज़ इलाही को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। उस्मान बुज़दार की परवेज़ इलाही से मुलाकात, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुशावरत से हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की भी परवेज़ इलाही से मुलाकात, वज़ीर आला के इंतखाब के उमूर पर बातचीत की। सिंध हुकूमत ने आर्टिकल 63A का रेफरेंस नाकाबिल समात करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा, मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 63A के तहत रुकनियत ज़िमनी इलेक्शन या असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने तक खत्म हो सकती है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर ही आर्टिकल 63A की कार्रवाई की जा सकती है। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब की अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समात करेगा। नैब ने अर्सेस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड रेफरेंस, SGS और कॉटेक्ना रेफरेंस में आसिफ जरदारी की बरियत चैलेंज कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकामात गैर कानूनी करार दे दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के 68 मुलाजमीन की बहाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुक्मनामे में कहा, अदालत पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करती है मगर गैर आईनी अहकामात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। रमजानुल मुबारक की आमद, आसमान को छूती महंगाई ने गरीब आवाम को बेबस कर दिया। सब्जियां, फल और गोश्त सब कुछ महंगा हो गया। आवाम को रमजान बाजारों से भी रिलीफ न मिल सका। पंजाब के सियासी कशमकश के बाइस सब्सिडी का बाकायदा ऐलान न होने से रमजान बाजारों की कीमतें भी मार्केट रेट्स के बराबर। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को 20 साल बाद सीरीज में शिकस्त देने का बेहतरीन मौका। तीसरे और फैसला कुन वनडे में ऑस्ट्रेलिया के 211 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। बाबर आजम और इमाम उल हक का आज भी उम्दा खेल। फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए। कैंगरूज की बैटिंग खुलकर नहीं चल सकी। ऑस्ट्रेलिया की वनडे क्रिकेट की तारीख में सिर्फ दूसरी बार दोनों ओपनर 0 पर पवेलियन लौटे।